Of the story, we will read the paragraph. I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. इट मीन्स जैसे ही मैं उसके पास भाग कर गया या उसे पकड़ने की कोशिश की, वह सुगर कैन मैंने गन्ने के खेतों में जा कर के भाग गया. फॉलोइंग इट विथ माई कंपेनियंस, और मेरे दोस्तों के साथ, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब टू बाई द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, और मैंने अंतिम समय में उसे पकड़ने की पीछे से एक कोशिश की. लेकिन जब मैंने उसे पकड़ा तो उसके जो लंबे नुकीले नाखून थे वो मेरे चुभ गए और उसने मुझे स्क्रैच कर लिया. वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलोर, हमने उसे एक जूट की बोरी में रखा और हम उसे बंगलौर ले आए. आई ड्यूली प्रेजेंटेड टू माई वाइफ, मैंने अपनी वाइफ को उसे गिफ्ट दिया. सी वॉज डिलाइटेड, वह बहुत प्रसन्न हुई. सी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसने तुरंत ही उसकी गर्दन पर एक रंग बिरंगी फीता बांध दिया. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय, और जब उसे ये पता चला कि वह कब एक लड़का है तो उसने उसका नाम ब्रूनो रखा. ब्रूनो सून लुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, ब्रूनो जल्द ही बोतल से दूध पीने लगा. इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विथ इन अ फ्यू डेज, अब वह धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगा. और विथ अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों में ही उसने खाना पीना सब कुछ स्टार्ट कर दिया. एंड एवरी थिंग इज़ द राइट वर्ड, और सब उसके लिए सब कुछ सही था. फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट्स, वो उस दलिए को कैसे भी किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ वेजिटेबल फ्रूट्स नट्स मीट स्पेशली पर्क सुअर का मांस और करी राइस रिगार्डलेस ऑफ, इसके बजाय मतलब जो उसे पसंद था, कॉन्टिमेंट्स एंड चिलीज करीज एंड रिगार्डलेस ऑफ द chocolate, sweet, pudding, ice cream, etc. As for drinking milk, tea, coffee, lime juice, and in fact, anything liquid, it all went down will release. इसका मतलब ये होता है कि वह दलिए के साथ इन सब इंग्रेडिएंट्स को खाने लगा और मतलब वह बटर मिल्क, बियर, अल्कोहल, लिक्वर आसानी से अपने अंदर ले लेता था. द बियर बिकेम वेरी अटैच टू अवर टू एलेस्टियन डॉग्स, वह बियर हमारे 2 एलेस्टियन डॉग से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया. एंड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेट्स लिविंग इन अवर बंगलो, जो हमारे घर के बच्चों के जो किराएदार थे, जो हमारे घर में जो किराएदार के बच्चे थे, ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, वह उनके साथ रहता, उनके साथ खेलता और अपने फ्री टाइम में वह उनके साथ दौड़ता, और जिसका काम क्या था, किचन में दौड़ना और क्या कहते हैं हमारे बिस्तर पे सोना. वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया. आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, और उसने क्या रखा, उस ऑथर ने एक जहर रखा था उसकी लाइब्रेरी में चूहों को मारने के लिए, बेरियम कार्बोनेट. ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी एज ही ऑफेंड इट, ब्रूनो ने लाइब्रेरी में एंटर किया जैसा वो कि हमेशा करता है. एंड ही एट सम ऑफ पॉइजन, और उसने उस जहर के कुछ टुकड़े खा लिए. एंड पैरालाइज सेट टू एक्सटेंट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, और वह धीरे धीरे करके पैरालाइज होने लगा, अब वह अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सका. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टम्स, लेकिन अपने आप को खींचते हुए मेरी वाइफ के पास आया. हु कॉल्ड मी, जिसने उसे बुलाया. आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मैंने यह गेस किया कि उसका मतलब क्या हुआ होगा. ऑफ आई रस्ट इन द कार टू द वेट्स रेसिडेंस, ऑफ आई रस्ट, मैं जल्द ही कार पर बैठ करके मैं जल्दी पशु चिकित्सालय यानी वेटरनिटी हॉस्पिटल गया. अ केस ऑफ पॉइजनिंग, मैंने डॉक्टर को बताया कि ये जहर का केस है. टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, इस हमारे पालतू जानवर ने बेरियम कार्बोनेट खा लिया, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें क्या करना है.